कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क और लंदन की उन गलियों से जहां एक युवक अपनी किताबों में डूबा रहता था। वह युवक कोई साधारण छात्र नहीं थे। वह बड़ौदा सियासत की स्कॉलरशिप पर गया एक ऐसा हीरा था जिसे तराशने का काम खुद उसकी भूख और गरीबी कर रही थी। दोस्तों, जब भीमराव अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्रियां लेकर भारत लौटे तो उनके सीने में एक उम्मीद थी, शायद अब उनकी काबिलियत उनके नाम और जाति से बड़ी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने भारत की धरती पर कदम रखा, हकीकत किसी ठंडे तमाचे। डॉक्टर अंबेडकर बड़ौदा में सैन्य सचिव मिलिट्री सेक्रेटरी के पद पे तैनात हुए। इतनी बड़ी डिग्री, इतना बड़ा पद, लेकिन दफ्तर के चपरासी ने उन्हें हाथ में फाइल देने के बजाय टेबल पर फेंक दिया करते थे। पानी पीने के लिए मटका छूने की इजाजत नहीं थी। दृश्यता कल्पना कीजिए, एक विद्वान व्यक्ति जिसने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को समझा है, वह अपने ही दफ्तर में एक घुट पानी के लिए तरस रहा है। रास्ते में उन्हें रहने के लिए कोई होटल नहीं मिला। नाम बदलकर एक पारसी सराय में रहे तो वहां से भी उन्हें सामान सहित बाहर फेंक दिया गया। उस रात बड़ौदा के एक पब्लिक गार्डन में एक पेड़ के नीचे बैठकर वह महापुरुष फुट फुट कर रोया था। वह रोना कमजोरी का नहीं था, वह रोना उस व्यवस्था के खिलाफ था, एक ज्वालामुखी का जन्म था। दोस्तों, जब उन्होंने वकालत शुरू की तो अदालत में भी भेदभाव कम नहीं था। बॉम्बे हाई कोर्ट में जब वे पैरवी के लिए खड़े होते तो विपक्षी वकील और कभी कभी स्टाफ भी उनके साथ बैठने या पानी पीने से कतराते थे। उन्हें अछूत वकील कहकर संबोधित किया जाता था। उस वक्त भीमराव के मन में दो रास्ते थे। पहला रास्ता था वह सब छोड़कर वापस विदेश चले जाते और एक ऐशो आराम की जिंदगी जीते, और दूसरा रास्ता था वह हिंसा का रास्ता चुनते और अपने अपमान का बदला खून से लेते। लेकिन उन्होंने तीसरा रास्ता चुना। उन्होंने कहा, मैं तलवार नहीं उठाऊंगा क्योंकि तलवार सिर्फ शरीर काटती है। मैं कलम उठाऊंगा क्योंकि कलम पीढ़ियों की तकदीर बदलती है। अगले कई सालों तक बाबा साहब सोए नहीं। उन्होंने मुकनायक और बहिष्कृत भारत जैसे अखबार निकाले। उन्होंने महार सत्याग्रह किया, जहां उन्होंने तलवार से नहीं बल्कि प्यासी जनता को पानी पिलाकर क्रांति की। उन्होंने मनुस्मृति जलाई नहीं बल्कि उन जंजीरों को जलाया जो इंसान को इंसान नहीं समझती थी। उनके बच्चे इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे थे। घर में गरीबी थी, लेकिन उनकी नज़र सिर्फ एक लक्ष्य पर थी, एक ऐसा कानून बनाना जो राजा और रंक को एक ही कतार में खड़ा कर दे। समय बदला और 1947 आया। जिस व्यक्ति को कभी क्लास के बाहर बैठाया जाता था, आज वही व्यक्ति पूरे देश की किस्मत लिखने वाली प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष थे। हजारों सालों के इतिहास में पहली बार एक दलित व्यक्ति के हाथ में भारत का भविष्य तय करने वाला कलम थी। उन्होंने 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक अपनी सेहत और सुख को भूलकर भारत का संविधान तैयार किया। कल्पना कीजिए उस कोर्ट रूम की जहां कभी बाबा साहब को पानी पीने से रोका गया था। आज उसी कोर्ट की सबसे ऊंची कुर्सी पर एक जज बैठता है तो वह कुर्सी पर बैठने से पहले एक किताब के सामने अपना सर झुकाता है। वह किताब है भारत का संविधान। वह जज शपथ लेता है, मैं जो कि इस पद पर नियुक्त हुआ हूँ, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। यह है असली बदला। बाबा साहब ने किसी का सिर नहीं काटा, बल्कि उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बना दी कि आज बड़े से बड़े ताकतवर इंसान भी उसी कानून के सामने झुकता है जिसे एक अछूत कहे जाने वाले इंसान ने लिखा था। मित्रों, बाबा साहब का यह कहानी हमें सिखाती है कि अपमान का जवाब गालियों से नहीं बल्कि अपनी काबिलियत को इतना बढ़ाने से दिया जाता है कि आपको नीचा दिखाने वाले लोग एक दिन आपके बनाए नियमों पर चलने को मजबूर हो जाए। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो दोस्तों, बाबा साहब ने हमें सिखाया कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रतिशोध खुद को इतना काबिल बना लेना है कि अपनी मौजूदगी ही व्यवस्था बन जाए। आज जब हम आज़ाद हवा में सांस लेते हैं और बराबरी का हक पाते हैं तो उसके पीछे उस इंसान की कलम की स्याही और उनके संघर्ष का लहू है। एक छोटा सा बच्चा जिसे स्कूल में पानी तक छूने नहीं दिया जाता था, वही आगे चलकर भारत का संविधान लिखेगा। किसी ने सोचा भी नहीं था। अगर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हार मान लेती तो शायद आज भारत वैसा नहीं होता जैसा हम जानते हैं। गरीबी, भेदभाव और अपमान, इन सबको हरा कर एक इंसान ने इतिहास बदल दिया। उनका नाम था बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।